स्वागत है गाइस आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम फॉर लूप के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो कोई कमी नहीं है क्वेश्चंस की, हज़ारों क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं, बट हज़ारों करने नहीं होते। आपको पैटर्न पहचानना है। ये नहीं करना है कि लगे पड़े हैं बस सवाल सॉल्व करने में और लाख 2 लाख सवाल सॉल्व कर दिए। ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, खैर वो तो पॉइंट ये है कि सिर्फ गिनती नहीं गिननी है, चेक नहीं लगाते जाने कि आज मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। टीचर ने आपको शीट दी, आप टिक लगाए जा रहे हैं, नहीं। क्या पता आप वो पैटर्न 10 सवाल में ही समझ जाएं, 5 सवाल 2-3 सवाल में ही समझ जाएं, तो हो गया। अब आप अगर नए सवाल करेंगे उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है फिर आपको, राइट। हाँ, उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हों तो अलग बात है, वरना एक ही कैटेगरी के आप सवाल लगाए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज की गिनती बढ़ानी है कि अरे मैंने आज 50 सवाल किए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पैटर्न समझें। हो सकता है वो 10 सवाल समझने के बाद आए, हो सकता है वो पहले सवाल में ही आ जाए। ये इंसान पर डिपेंड करता है, उसमें कोई स्लो या फास्ट होने की बात नहीं है। कई बार बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है कि कहाँ से कैसा क्या अपना एजुकेशन या किस तरह का कंप्यूटर का बैकग्राउंड आपका रहा है। उसमें ध्यान रखिएगा कि मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है कि किसी IT वाले इंसान का भी बहुत कंप्यूटर से लेना देना ना रहा हो, डिग्री उसके पास हो। अब आजकल ऐसा होता ही है, क्या कर सकते हैं, राइट। तो डिग्री वगैरह की बात नहीं है, पुराना एक्सपीरियंस कभी कभी ये बात बहुत जल्दी समझा देता है। कई बार ये टाइम लग सकता है कि 2 सवाल करके आएगा कि 20 सवाल करके आएगा। अब इट डिपेंड्स, इंसान पर है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। ये हमारे पिछले जो वीडियो है उसका कंटेंट यहाँ लिखा है, तो आई होप सो कि आपको फॉर लूप जो है वो कम से कम समझ में आ गया होगा। अब फॉर लूप के कुछ सवाल करने के लिए सबसे पहला और सबसे सिंपल सवाल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टेबल प्रिंट करना। आइए देखेंगे। तो n = 12 लिख देता हूँ, लेट्स से रैंडम नंबर। तो एक नंबर है जिसका नाम है n, और उस n की मुझे यहाँ पर टेबल प्रिंट करनी है। कैसे करूँ? बड़ा आसान काम है। टेबल प्रिंट करने के लिए चाहिए क्या होता है? 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर। क्यों? 12 को 1 से लेके 10 तक ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना टेबल प्रिंट करने के लिए। तो अब एक तरीका है कि हम प्रिंट को मैनुअली लिखें और 12 1s are 12 2s are 12 3s are 12 4s are ऐसे करके मैनुअली प्रिंट करें। और नहीं तो व्हाट वी कैन डू, हम फॉर लूप लगाएंगे, लिखेंगे I in range। मैंने हल्का सा गड़बड़ कर दी, ब्रैकेट नहीं होगा, ध्यान देंगे। फॉर I in range, और मैंने कह दिया 11 और शुरू कर दिया मैंने उसे 1 से। तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 11 पे जाकर के, यानी कि 10 पे, 11 लिखा है तो 10 तक चलेगा, वो वहाँ जाकर के ख़त्म हो रहा है। प्रिंट किया मैंने कहा n × I। तो n × I का मतलब हुआ n क्या है? 12। I क्या है? पहली बार में 1, तो 12 1s are। फिर अगली बार I क्या होगा? 2, 12 2s are। अगली बार I क्या होगा? 3 and 12 3s are। तो 12 1s are 12 2s are। इस तरीके से पूरा जो है आपका यहाँ पर मैसेज जो है वो आ जाएगा। और ये देखिए पूरी की पूरी 12 की जो टेबल की प्रिंटिंग है वो आपके यहाँ पर सामने रखी हुई है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सजाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n को प्रिंट करता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ प्रिंट ही नहीं करता। तो n यानी कि 12 10 बार लगातार 12 प्रिंट हो जाएगा, विच इज़ नाइस। बट इसका क्या करें? आइए इसे थोड़ा सुंदर बनाते हैं। मैंने कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पर लिखा x का मैसेज। ओके, ये x का मैसेज है, स्ट्रिंग है। फिर मैंने वापस से कॉमा लगाया, मैंने I का मैसेज लिखा, और आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया। फिर आप कॉमा लगाइए, आप =2 का मैसेज लिखिए। बहुत बढ़िया, 12 1s are 12 2s are 12 3s are, सब कुछ यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। एंड फाइनली व्हाट वी कैन डू, n × I यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉमा यहाँ पे लगा देता हूँ, रन किया मैंने, एंड हेयर वी गो। हमारे सामने एक सुंदर आउटपुट है। आउटपुट पहले भी था, आउटपुट अभी भी है, थोड़ा बेटर है पहले से। तो आई होप सो कि बहुत ही सिंपल सा सवाल आप समझ गए होंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करें कि थोड़े से सवाल हम और लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करना चाहता हूँ कि ये मेरे पास 12 लिखा है और मुझे इस 12 के सारे फैक्टर्स बताने हैं। ओके, हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग फैक्टर्स को ना जानते हो। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? तो 12 के फैक्टर का मतलब हुआ ऐसे नंबर जिनसे 12 डिवाइड हो जाता है। ओके, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से 12 डिवाइड हो सकता है, 3 से 12 डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 7 8 9 10 11 फिर खुद से हो सकता है, खुद से 12 से। तो 1 2 3 4 6 और खुद 12,
ये वो नंबर्स हैं आपके पास जिनसे 12 के डिवीजन को अगर आप करोगे तो आपको रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, प्रॉपर डिवीजन हो जाएगा। और ऐसे ही नंबर्स को हम कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए, साफ ये बात समझ में आती है कि जो 12 है उसका कोई भी फैक्टर 12 से बड़ा तो नहीं हो सकता। अब 12 13 से तो डिवाइड होगा नहीं, 14 से तो डिवाइड होगा नहीं, 15 से तो डिवाइड होगा नहीं। 12 अगर डिवाइड होगा तो 0 से नीचे से भी या 0 से भी नहीं होगा, या तो 1 से होगा, 1 से तो कौन नहीं होता, तो 1 से तो होगा ही होगा और खुद से होगा। अब इनके बीच में किसी से हो जाए तो हो जाए, ना खुद से बड़े नंबर से होगा, ना 1 से छोटा यानी कि 0 वगैरह से होगा। तो बीच के ये नंबर जो है यही इसकी रेंज है कि होगा तो इसी में से किसी से होगा, वरना तो कोई चांस ही नहीं है। तो अब ऐसा करने के लिए हम लूप लगाते हैं। हम कहते हैं कि भाई इसके सारे फैक्टर बताना है, ये हमें चैलेंज मिला है। तो फॉर मैंने कहा आई इन रेंज 1 से लेकर के n+1 तक, मतलब सर 1 से स्टार्ट करो, n+1 का मतलब हुआ n है कितना 12, 13 तक चलाऊंगा तो 12 तक चलेगा, इसीलिए ऐसा लिखा है। नीचे आया, लिखा प्रिंट, आई लिख दिया, रन किया, 1 से लेके 12 तक सब के सब लोग आ गए। 5 क्यों आया, 7 क्यों आया, 8 क्यों आया, 9 क्यों आया? इन्हें आना ही नहीं चाहिए था, 10 भी नहीं आना चाहिए था, 11 भी नहीं आना चाहिए था। ये नंबर ऐसे है ही नहीं जो डिवाइड करते हो। हमको तो सिर्फ फैक्टर्स देखने हैं ना, सारे थोड़ी ना देखने हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, हम लिखेंगे n मॉड्यूलस i = 0 प्रिंट आई। अब इस बात को आप बहुत ध्यान से समझें कि हमने अपना लूप लिया है, उस लूप में हमने गिनती निकाली है और उसके बाद हम अपने नंबर को हर एक नंबर से डिवाइड करके देख रहे हैं कि n को i से डिवाइड करने पर क्या 0 आता है, और अगर आ जाता है तो फिर तो प्रिंट कर दो। तो n क्या है 12, 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 1 प्रिंट हो गया। 2 से करेंगे तो आएगा, बिल्कुल आएगा 0, तो 2 से भी प्रिंट हो गया। 3, 4, 6 और 12 सब के सब नंबर यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि इन सब से 12 डिवाइड होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो कोई भी जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, 1 तो उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है कि भाई दुनिया का कोई भी नंबर हो किसी और से डिवाइड हो या ना हो, 1 से तो होना तय है। अब देखिए ना, 1 से कौन है जो डिवाइड नहीं होता? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी को भी आप लेंगे तो 1 से तो डिवाइड होना ही है उसे। तो 1 को हम फैक्टर में कई बार नहीं गिनते। हम कहते जब फैक्टर निकाल ही रहे हैं तो उस बात को क्या गिनना जो जानी मानी बात है, जो ऑब्वियस बात है कि भाई ये तो होगा। इसे एग्जाम्पल से समझें। आपसे कोई आके सवाल पूछे कि भाई आपके घर में कौन कौन रहता है, और आप इसके बारे में कहें मेरे घर में देखो एक तो मैं रहता हूँ और इसके अलावा मेरी मम्मी रहती हैं और मेरे फादर साहब रहते हैं। अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपके बारे में पूछा है, आप कहाँ रहते हैं ये पूछा है, या आपके घर में कौन कौन रहता है ये पूछा है, तो उस घर में आप भी एक हिस्सा हैं, आप भी एक मेंबर हैं। ये बोलने की क्या ज़रूरत है, कोई सेंस है इस बात का कि आपसे पूछा है तो आप तो हो ही उसमें। तो वैसे ही जब फैक्टर की बात हो रही है तो नंबर खुद और 1 ये दो तो होंगे ही होंगे कि भाई इन दोनों के बिना कौन सा फैक्टर, कोई और फैक्टर हो ना हो, ये दो तो कन्फर्म है। अब एक बात बताइए, 7 आपके पास है, 7 का कोई फैक्टर नहीं होता, 1 तो है खुद, 7 का तो फैक्टर है। तो जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होते उसके भी ये मिनिमम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो होते ही होते हैं, इस पर क्या करना है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2 लिख देते हैं और यहाँ पर n ही लिख के छोड़ दूंगा। वाई सो 12 लिखूंगा तो 11 तक चलेगा और इससे अब 2 से 11 के बीच के नंबर ही प्रिंट होंगे, विच इज़ आपके 2, 3, 4 एंड इसके अलावा 6। अब ये प्रॉपर फैक्टर्स निकले हैं खुद को और 1 को हमने छोड़ दिया है, बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा चेंज किया। अब अगर आप ध्यान से समझें तो इस सवाल को और कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है कि बताओ भाई इसमें सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है, बताओ भाई इसमें सबसे छोटा वाला फैक्टर कौन सा है। 2 सबसे छोटा है, 6 सबसे छोटा है। तो वी कैन प्ले
इसको आप कुछ सवालों की तरह लें यहाँ पर कि 2, 3, 4 और 6 ये आपके पास है यहाँ पे। तो 2 सबसे छोटा है, 6 सबसे बड़ा है। तो आपको 2 सवाल करने हैं ट्राई इस वीडियो के बाद से कि भाई जो मेरा 2 है वो सबसे छोटा फैक्टर है इस केस में, तो मैं मिनिमम फैक्टर अगर निकालने जाऊं तो 2 प्रिंट होना चाहिए और मैक्सिमम फैक्टर निकालने जाऊं तो 6 प्रिंट होना चाहिए। तो आपको कोई नंबर लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया 59। 59 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है और 59 का सबसे छोटा। 59 का 2 नहीं होगा, आप देख सकते हैं। तो 59 का क्या होगा ये हमें पता करके यहाँ पर प्रिंट करना है। तो ये अगर नहीं होता है तो हम समझेंगे कि भाई थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत पड़ेगी, लूप को थोड़ा समझने की और ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये सवाल बन जाते हैं तो लूप हमारा ठीक ठाक चल रहा है, हमें थोड़ी और प्रैक्टिस करने की हो सकता है ज़रूरत हो, बट इट इज़ ओके। तो अब यहाँ पर ये 2 बहुत ही छोटे छोटे सवाल मैंने आपसे कराए हैं और बहुत ही छोटा सा एक माइन्यूट सा आपको होमवर्क दिया है। अगली वीडियो में हम और सवाल लेंगे। अभी हम लगातार कुछ वीडियो तक सवाल को करेंगे ताकि हमारा फॉर लूप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एंड उसके बाद ही जैसा मैंने कहा था हम वाइल पर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत छोटी सी वीडियो थी, मात्र 2 सवाल आपको कराए हैं, थोड़ा सा हिंट दी है और 2 सवाल आपको होमवर्क में दिए हैं। तो इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए। अगली वीडियो में इनका सॉल्यूशन और नए सवाल दोनों देखते हैं।